प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम टीकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियोस में हमने टीके कैसे काम करते हैं, किस तरह से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं और रोगाणुओं से लड़ने में मदद करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से टीके 3 प्रकार के होते हैं। टीके कितने प्रकार के हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पीढ़ी के टीके, द्वितीय पीढ़ी के टीके और तृतीय पीढ़ी के टीके। देखो, हम इनको जनरेशन के हिसाब से भी नाम देते हैं, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के टीके। वास्तव में दोस्तों वैक्सीन जो होती है, ठीक है, वैक्सीन जो है वो इन 3 तरीके से अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। सबसे पहले अपन बात करें प्रथम पीढ़ी के टीके। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन की जो वैक्सीन है वो पहले के टाइम में, अगर हम बात करें परंपरागत तरीके से जो वैक्सीन आज तक बनाई जा रही थी, वो फर्स्ट जनरेशन वाली वैक्सीन थी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो रेबीज़, पोलियो, टाइफाइड, टिटेनस और डिप्थीरिया जैसी बीमारियों के लिए जो वैक्सीन बनाई जाती थी वो फर्स्ट जनरेशन वाली वैक्सीन थी। कैसे बनाई जाती है ये? जीवित और मृत प्रतिजनों को उपयोग करके ये वैक्सीन बनाई जाती है। आप सोच रहे हैं कि जीवित और मृत प्रतिजनों से किस प्रकार वैक्सीन बनती है? तो दोस्तों, यहाँ पर अपन को समझना है, हमने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बाहर से आए हुए एंटीजन्स को पहचानता है, क्योंकि ये अपने और पराये सिद्धांत पर काम करता है। तो बाहर से जो भी एंटीजन आएगा उसको हमारा शरीर उसका विरोध करेगा और एंटीबॉडी जनरेट करेगा, यानी हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो टीका है यानी वैक्सीन है वो तैयार की। तो देखो, जो एंटीजन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम रेबीज की बात करें, ओके, रेबीज जो होता है वो हम जानते हैं जो विशेष प्रकार के एनिमल हैं, जैसे कुत्ता है, शियार है, लोमड़ी है, बिल्ली है, इस तरह के एनिमल्स के अंदर, लार के अंदर, सलाइवा के अंदर ये वायरस पाया जाता है, जिसको हम रैबिडो वायरस कहते हैं। तो ये वायरस रेबीज नामक रोग को जन्म देता है, अर्थात रेबीज रोग कर देता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम रोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा कैसे, यानी हम वैक्सीन तैयार करेंगे। तो मान लीजिए ये वायरस है, इधर ध्यान दो, देखो ये वायरस है, ठीक है। इस वायरस के अंदर ये इसका जीनोमिक सीक्वेंस, अर्थात ये जीन है जिसको अपन, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, यानी जीनोमिक सीक्वेंस है। इस जीनोमिक सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, इस यानी वायरस को, या अगर हम बात करें साल्मोनेला टाइफी, अगर टाइफाइड की बात करें तो वो बैक्टीरिया से होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, या तो जीवित या मृत का अर्थ होता है यहाँ पर हम इसको गर्म करते हैं अत्यधिक ताप पर, जिससे क्या होता है, इसके रोगजनक गुण नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रोगजनक गुण होते हैं दोस्तों, वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ये रोग नहीं करता है। अब लेकिन इसके अंदर जो जीन मौजूद है, ये जीन मौजूद जो है ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। जब हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही ये एंटीजन प्रवेश करेगा, अर्थात हम वैक्सीन के रूप में इस मृत या जिसे हम कहते हैं जीवित एंटीजन को डाल देते हैं, और फिर ये एंटीजन हमारी बॉडी में पहुंचने के बाद क्या करेगा, अपनी प्रेजेंस अर्थात अपनी उपस्थिति को दर्ज करा देगा। और जैसे ही हमारे बॉडी यानी हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचानेगा तो तुरंत इसके लिए क्या बना देगा, एंटीबॉडी बना देगा। तो एक तो ये तरीका होता है, अर्थात ये जो टीके बनाए जाते हैं
या तो हम डायरेक्ट इसको एंटीजन को इंसर्ट कर रहे हैं, दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, इसमें एक तरीका और होता है कि हम एंटीजन से उससे उत्पन्न टॉक्साइड, जैसे टाइफाइड के अंदर हम क्या करते हैं, जो साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला टाइफी, तो ये बैक्टीरिया है दोस्तों। तो इस बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, एनिमल्स के अंदर इस बैक्टीरिया को इंसर्ट करवाते हैं, और ये जब बैक्टीरिया एनिमल में इंसर्ट होता है तो वहाँ एक टॉक्सिन बनाता है, और उस टॉक्सिन को हम टिटनस टॉक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, टिटनस टॉक्साइड। यहाँ पर ये टिटनेस की बात करें दोस्तों, टिटनेस की, साल्मोनेला टाइफी की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ टिटनेस की बात कर रहे हैं। तो टिटनस जो है उसके अंदर क्या होता है, टिटनस टॉक्साइड बनता है, टिटनस टॉक्साइड, ओके। तो टिटनस टॉक्साइड जो है वो एक प्रकार का विष है जो वहाँ पर यानी बनता है, और उसको हम इंजेक्ट करते हैं मानव के अंदर। तो ये प्रथम पीढ़ी के अर्थात फर्स्ट जनरेशन के टीके होते हैं। इसी तरह पोलियो का टीका बनाया जाता है। आपने सुना होगा कि पोलियो वैक्सीन के अंदर वास्तव में एंटीजन यानी वायरस को इंसर्ट करते हैं, या तो मुंह के थ्रू, गोली के थ्रू, या ड्रॉप के थ्रू, जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, या इंजेक्शन के द्वारा देते हैं। तो उसमें वास्तव में जीवित या मृत एंटीजन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के टीके, यानी जो सेकेंड जनरेशन के टीके हैं वो दोस्तों आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है दोस्तों, ये एक बहुत ही आधुनिक विधि है जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा। वास्तव में जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं। जीन को हम काट छांट करके जीन के अंदर परिवर्तन करके वांछित उत्पाद हम तैयार करते हैं, वो विधि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करते हैं, यानी जैसा हमें टीका चाहिए, जिस तरह का हमारे पास यानी जो एंटीजन है उसके विरोध में हम जीन के द्वारा टीका तैयार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस का जो टीका है दोस्तों, वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय पीढ़ी के टीके। तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी के जो टीके हैं वो कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और ये अत्यधिक प्रभावी और शुद्ध होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं शुद्धता लिए हुए होते हैं। ये टीके जो हैं वर्तमान में अभी यानी इतने उपलब्ध नहीं हैं, भविष्य में इनको बनाया जाएगा। तो 3 तरह के टीके हमने देखे, यहाँ एक बार फिर से अपन देखते हैं। यहाँ कई बार पार्श्व प्रभाव दिखाई देते हैं, अर्थात साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के टीके हैं वहाँ पर पार्श्व प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। पार्श्व प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, पार्श्व प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं, आपने देखा होगा वैक्सीन जब लगाई जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे किसी को फीवर आता है, किसी को जो है एलर्जी हो जाती है, तो ये एक तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अर्थात हमारे शरीर पर पड़ने वाले पार्श्व प्रभाव। तो यहाँ जैसे जैसे हम एडवांस पर जा रहे हैं, जैसे सेकंड जनरेशन के टीके हैं, उनमें पार्श्व प्रभाव कम देखने को मिलता है। ठीक है, 3 तरह के टीके हैं, एक बार फिर देखते हैं। हमने देखा 3 तरह से वैक्सीन बनाई जाती है। प्रथम पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के टीके, जिनको हम एंटीजन को जीवित या मृत अवस्था में तैयार करते हैं, उसको डायरेक्ट इंजेक्ट करके या उसके द्वारा कोई टॉक्सिन तैयार करने के बाद। दूसरे हैं दोस्तों सेकंड जनरेशन के टीके, इसमें हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। और तीसरे जो हैं कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, और ये आगे भविष्य में अभी इन पर बहुत काम होना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।